हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ी ही देर में दोनों मानिक और अवनी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ गए। खाना खाते वक्त मानिक ने अवनी की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने केस स्टडी कर लिया? मानिक की बात सुन अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, अब कल मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? मानिक ने पूछा। उसका सवाल सुन अवनी ने कंधे पर उचकाकर कहा, अभी तक तो नहीं। अवनी की बात सुन मानिक ने उसकी तरफ देख कर पूछा, फिर कल मीटिंग में तुम क्या बोलने वाली हो? मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपने गालों पर हाथ रख मानिक की तरफ देखा और कहा, जो होगा देखा जाएगा। कल कल का सोचकर आज क्यों टेंशन लेना? यह कहते हुए अवनी फिर से खाना खाने लगी। मानिक अवनी की तरफ देखकर हैरान था। कल वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर देने वाली थी। उसके पास कोई प्रेजेंटेशन रेडी भी नहीं थी। फिर भी वो परेशान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इस तरह से खाना खा रही थी जैसे कोई खुशी की बात हो। यह लड़की मानिक की समझ से बिल्कुल परे थी। मानिक ने अपनी गर्दन नाम में हिलाई और फिर कहा, वह भी खाना खाने लगा। अगले दिन अवनी मानिक से पहले ही बजाज कॉरपोरेशन के लिए निकल गई। अवनी जब लीगल डिपार्टमेंट में आई उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सभी के आने का टाइम अभी तक हुआ नहीं था। वो यह देख अवनी ने सोचा कि चलो अच्छा है, ये वो यहाँ बैठकर अच्छे से इस केस के बारे में सोच और जान पाएगी। अवनी डेस्क पर बैठ गई और अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। तभी उसके पास अनिकेत का कॉल आया। अवनी ने कॉल पिक कर कहा, क्या हुआ? क्या कुछ पता चला? हाँ, पर मुझे जो पता चला है लगा है वह सुनकर शायद तुम भी शॉक हो जाओगे। अनिकेत की बात सुनकर अवनी ने कहा, तुम बताओ क्या हुआ है। अनिकेत अवनी को कुछ बताता जिससे सुनकर अवनी के चेहरे पर एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। अवनी ने सीरियस आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगी। यह कहकर अवनी ने कॉल कट कर दिया। अवनी ने कॉल कट किया ही था कि तभी अवनी को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है, और जैसे ही अवनी ने अपनी जगह से खड़े होकर पीछे देखा, उसे वहाँ पर एक आदमी खड़ा दिखा जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उस आदमी को अवनी के कल लीगल डिपार्टमेंट में नहीं देखा था। अवनी ने उसे देखते हुए सवाल किया, जी आप कौन? उस आदमी ने अपनी बत्तीसी अवनी को दिखाते हुए कहा, मैं प्रदीप मिश्रा, बजाज कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर। अवनी ने अपने मन में कहा, अगर ये शेयर होल्डर है तो यहाँ क्या कर रहा है? प्रदीप ने अवनी की तरफ देख कर उससे पूछा, लगता है तुम यहाँ नहीं हो, कहीं तुम वही लॉयर तो नहीं जो इस केस के लिए हायर की गई है? अवनी ने कहा, यस, आप बहुत काबिल हैं, इसीलिए कंपनी ने आपको अलग से हायर किया है। अगर यहाँ आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हर तरह से हेल्प करूँगा। प्रदीप मिश्रा ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वह अपनी आंखों से अवनी को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से स्कैन कर रहा था। अवनी भी यह सब बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रही थी। अवनी ने प्रदीप को घूरते हुए कहा, काबिलियत रखती हूँ इसीलिए यहाँ पर हूँ, एंड थैंक्स, पर मुझे अब कोई आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपकी एज बहुत कम है, आप काफ़ी यंग हैं, मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत हैं आप, और हॉट भी। यह कहते हुए प्रदीप ने अपना हाथ अवनी के कंधे पर रख दिया। उसी वक्त मीसा जी ने लीगल डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। अवनी ने तुरंत प्रदीप के हाथ को अपने कंधे से हटाते यह कहकर अवनी का वहाँ से चली गई। मीसा जी हैरानी से प्रदीप और अवनी को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि अवनी और प्रदीप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे। मीसा जी प्रदीप को काफ़ी अच्छे से जानती थी। वो शेयर होल्डर था और अक्सर कंपनी में आया करता था। अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लीगल डिपार्टमेंट से बाहर आई और लिफ्ट में आते ही अवनी ने एक जोरदार किक लिफ्ट के दरवाजे पर मार दी। वो गुस्से में ज्वालामुखी बने घूम रही थी। अवनी ने खुद से ही कहा, आज इसे तो मैं अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी, पर अगर उस कुत्ते ने फिर से ऐसी हरकत की तो मुझे उससे कंट्रोल नहीं होगा। अवनी को बहुत कम गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। आज उसने प्रदीप को तो छोड़ा ताकि क्योंकि वो परेशानी ना खड़ी हो। वो शांति से ये प्रेजेंटेशन दे कर बजाज कॉरपोरेशन से जाना चाहती थी, पर वो प्रदीप से बदला जरूर लेगी, वो भी अपने तरीके से। यह मछली तो कुछ ज़्यादा ही छटपटाने वाली है, पर दिखने में तो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। मन तो करता है अभी दबोच लूँ। प्रदीप मिश्रा ने अवनी को जाता देख कर अपने मन ही मन कहा। तभी उसे अपने कानों में मिश्रा जी की आवाज़ सुनाई दी, सर आप इस वक्त यहाँ, क्या आपको कुछ काम था? नहीं, यह कहकर प्रदीप तुरंत वहाँ से चला गया। मिश्रा जी अभी भी कंफ्यूज में वहाँ पर खड़ी थी। उन्होंने प्रदीप को अवनी के कंधे पर हाथ रखते
रखते देखा था, पर उसे अवनी और प्रदीप की बातें सुनाई नहीं दी थी। प्रदीप के बारे में पहले भी उन्होंने बहुत सी अफवाहें सुनी थी। प्रदीप लड़कियों पर बुरी नज़र डालता था। कहीं प्रदीप की नज़र इस बार अवनी पर तो नहीं। मानिक जब जिम से वापस आया तब उससे पूरा रूम खाली मिला। अवनी तो बहुत पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। यह देख मानिक भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद बजाज कॉरपोरेशन के मीटिंग रूम में मौजूदा सारी चेयर्स पर लोग बैठ चुके थे। सिर्फ मानिक और धैर्य की चेयर ही खाली थी। अवनी के पास वाली चेयर पर ही प्रदीप आकर बैठ गया। इस वक्त मीटिंग रूम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर्स मौजूद थे और उनके सामने अवनी कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रदीप को पूरी तरह इग्नोर किया। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। मानिक ने के साथ धैर्य रूम के अंदर आया। मानिक को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। मानिक बड़े ही एटीट्यूड के साथ सीईओ के चेयर पर बैठा और उसकी साइड वाली चेयर पर धैर्य। उसके बाद मानिक ने सभी को बैठने का इशारा किया। मानिक ने एक नज़र अवनी की तरफ देखा और फिर सबसे कहा, स्टार्ट द मीटिंग। मानिक की बात सुन मीसा जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर अपनी चेयर से खड़े होकर कहा, सर, इस मीटिंग को आज मिस अवनी रेड्डी लीड करने वाली हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अवनी रेड्डी को कंपनी ने हायर किया है इस केस को सॉल्व करने के लिए, तो वही हमें इस केस की सारी डिटेल्स और सॉल्यूशन भी बताएंगी। यह कहकर मीसा जी वापस अपने चेयर पर बैठ गई। लीगल डिपार्टमेंट में से इस मीटिंग से सिर्फ मीसा और अवनी ही थे। बाकी सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे। क्योंकि यह केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस पर कंपनी की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मीटिंग में आए थे। मीसा जी की बात सुनकर अवनी तुरंत अपने चेयर से खड़ी हुई। उसने मीटिंग में मौजूद सभी करने के बाद अवनी, जो इस वक्त ठीक मानिक की आंखों के सामने वाली चेयर के पास खड़ी थी, उसने कहा, शुरू किया। मैंने कल इस पूरे केस को अच्छे से स्टडी किया है। मुझे नहीं लगता हमें इस केस को नहीं लड़ना चाहिए, हमें केस से पीछे हट जाना चाहिए। अवनी की बात सुनकर उस मीटिंग हॉल में मौजूद हर कोई हैरानी भरी नज़रों से अवनी को देखने लगा। यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों के रुपए इसमें इन्वेस्ट होने वाले थे। यह लड़की चाहती है कि हम सब पीछे हो जाएं। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तुमसे केस सॉल्व नहीं होता तो सीधे बोलो ना, एक बोर्ड और डायरेक्टर ने थोड़े गुस्से में अवनी से कहा। ऐसे ही बाकी सब भी एक दूसरे में लगे हुए थे। अवनी चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। मीसा जी भी अवनी की बात सुनकर हैरान थी। धैर्य की बात सुन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। सिर्फ एक मानिक था जो कि बिना किसी एक्सप्रेशंस के सिर्फ अवनी की बात सुन रहा था। मीटिंग रूम में हो रहे शोर को देखकर मानिक ने अपने सामने पड़े पानी के गिलास को उठाकर नीचे फेंक दिया। यह देखकर सबका ध्यान मानिक की तरफ गया, जिसका ऑरा इस वक्त काफ़ी डार्क था। अचानक से वहाँ सब चुप हो गए। सब अच्छे से जानते थे मानिक को इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मानिक ने के इस तरह से सब को चुप कराने पर अवनी ने के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सभी लोग एक बार फिर बिल्कुल चुप हो गए, अवनी की तरफ देखने लगे। मानिक ने कहा, कंटिन्यू। अवनी फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपने सामने मौजूद प्रोजेक्टर पर एक फाइल ओपन करते हुए कहा, पहले मैं आपको हमारे किसी के बारे में बताती हूँ। यह एक लैंड रिलेटेड केस है। बजाज कॉरपोरेशन यही मुंबई के बाहर गांव के पास एक बहुत बड़ा थीम पार्क बनवाना चाहता था, जिसका बजट भी बहुत बड़ा होने वाला है। इस थीम पार्क के लिए आसपास मौजूद गांव में जितने भी लोगों ने की ज़मीन है वह सब बजाज कॉरपोरेशन अच्छे पैसे देकर खरीदने वाला है। पर गांव के लोगों के साथ कुछ एनजीओ इस बात से नाखुश है और उन्होंने बजाज कॉरपोरेशन के ऊपर केस किया है। पर इन सब का केस से क्या लेना देना? मीसा जी ने कन्फ्यूजन में होने से कहा। मीसा जी ने की बात सुन अवनी ने अपने मुस्कुराते हुए कहा, एक केस में हर चीज़ का लेना देना होता है मैम, हमें सभी एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए, अवनी ने कहा। और फिर प्रोजेक्ट स्क्रीन की तरफ करते हुए कहा, उन गाँव वालों को बजाज कॉरपोरेशन अच्छे पैसे दे रहा था, फिर भी वह अपनी ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं थी। इसकी एक ही वजह है, उन्हें डबल पैसे चाहिए। पर अभी तक किसी ने भी डबल पैसे की डिमांड नहीं की है, धैर्य ने कहा। धैर्य की बात सुनकर अवनी ने आगे कहा, वह डिमांड कोर्ट में हियरिंग से पहले या उसके बाद बात करने वाली है। अगर ऐसी बात है तो हमें उन गाँव वालों को डबल पैसे दे देने चाहिए ताकि थीम पार्क की शुरुआत जल्दी से हो सके। इस बार प्रदीप मिश्रा ने कहा। प्रदीप मिश्रा की बात सुनकर अवनी ने अपनी तीखी नज़रों से उसे देखा और फिर प्रदीप मिश्रा के पास जाकर कहा, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं उन पैसों के लिए, जैसे वह पैसे आपको मिलने वाले हैं? अवनी ने
के किस तरह बोलने से प्रदीप मिश्रा हड़बड़ा गए। अवनी ने प्रदीप मिश्रा को इग्नोर किया और मानिक की तरफ देखते हुए कहा, बजाज कॉर्पोरेशन को वह थीम पार्क नहीं बनवाना चाहिए। अगर बजाज कॉर्पोरेशन ऐसा किया तो कुछ ही वक्त में वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अवनी की बातें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। सब कंफ्यूज भरी लुक के साथ अवनी को देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि अवनी को यह केस समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बहाने बना रही है। और आप यह बात क्यों कह रही हैं मिस अवनी? मानिक ने अवनी से पूछा। यही सवाल बाकी सबके मन में भी था। अवनी ने मानिक से कहा, क्योंकि वह लैंड थीम पार्क बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। अवनी की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अवनी ने के आगे कहा, उसे लैंड पर अगर थीम पार्क बना तो कुछ वक्त में ही वहाँ पर ज़मीन डसने लगेगी, क्योंकि वहाँ का इलाका समुद्र के पास है। वहाँ झरने और तालाब भी हैं। इस वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी दलदली है। अगर वहाँ पर थीम पार्क बनाया गया तो कुछ वक्त में ही वह टूट कर बिखर जाएगा और हो सकता है इससे एक बहुत बड़ा हादसा भी हो। अवनी की बात सुनकर एक बार भी मीटिंग हैरानी भर गया। धैर्य ने फिर अवनी की तरफ देखकर कहा, हमारी टीम ने वहाँ की लैंड को अच्छी से चेक किया है। धैर्य की बात सुनकर अवनी ने कहा, यही एक बात है जो मुझे भी समझ नहीं आ रही। बजाज कॉर्पोरेशन के ज़रूर अपनी टीम को वहाँ पर लैंड क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए भेजा होगा, फिर इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हो गई? मानिक ने धैर्य की तरफ देखा। धैर्य मानिक की बात समझ गया और उसने वहीं बैठे एक कॉल किया। धैर्य ने उसी टीम के सिर को मीटिंग रूम में बुलाया, जो वहाँ पर क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए गई थी। सभी लोग वहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। अवनी भी फिर से अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। तभी अवनी को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी गुस्से भरी नज़रों से प्रदीप मिश्रा की तरफ देखा, क्योंकि वह अपने पैरों से अवनी के पैरों को रब कर रहा था। यह महसूस होते ही अवनी तुरंत गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ी हुई। उसने अपने सामने बड़े गिलास के पानी प्रदीप मिश्रा के मुंह पर फेंकते हुए कहा, एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। अवनी के इस तरह प्रदीप मिश्रा पर पानी फेंकने से वहाँ मौजूद हर कोई शौक हो गया था। सभी लोग अवनी को देख रहे थे, जैसे पता नहीं अवनी ने क्या कर दिया हो। प्रदीप मिश्रा भी हड़बड़ी में अपनी चेयर से खड़ी हो गया। अवनी ने प्रदीप मिश्रा के गालों पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी आवाज़ पूरे मीटिंग हॉल में गूंज उठी। वह थप्पड़ इतना तेज था कि मीटिंग हॉल में हर कोई समझ सकता था कि प्रदीप मिश्रा के गालों पर कितनी जोर से पड़ा होगा। धैर्य और बाकी भी अपनी चेयर से खड़ा हो गए। मिशा शौक में चली गई थी। उसे नहीं लगा था अवनी मीटिंग रूम में कुछ ऐसा भी कर सकती है। अपने आप को मुझसे दूर रखो, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारी ये आंखें, दोनों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। अवनी ने गुस्से में प्रदीप मिश्रा से कहा। हमने जैसे ही यह कहकर वहाँ से जाने को हुई कि प्रदीप मिश्रा ने तुरंत अपने हाथ पकड़ गुस्से में कहा, यह लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? प्रदीप मिश्रा नाम है मेरा। बस उसके इतने कहने की देर थी कि अवनी ने गुस्से में एक बार फिर जवाब दे दिया। अवनी ने पलटकर प्रदीप मिश्रा के गालों पर फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अवनी रेड्डी नाम है मेरा। एक बार मेरी हिस्ट्री ज़रूर पता कर लेना। यह कहते हुए अवनी प्रदीप से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह अवनी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी कुछ मीटिंग रूम में ही डरावनी आवाज़ उठी, लीव। उस आवाज़ को सुनकर सब लोगों ने उसी तरफ देखा। वहाँ पर मानिक अपनी खूंखार नज़रों से अवनी और प्रदीप की तरफ ही देख रहा था। सबको लग रहा था कि मानिक अब अवनी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अवनी की वजह से पूरी मीटिंग खराब। आई हेट टू दो थीम्स। यह कहकर अवनी ने प्रदीप को हाथ घुमा दिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। हर कोई अपने मुंह पर हाथ रख अवनी को ही देख रहा था। प्रदीप कोई मामूली आदमी नहीं था, वह भी एक जानी मानी हस्ती थी। वह एक बिजनेसमैन था। किसी के भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक तो मानिक कितने गुस्से में था, ऊपर से बातों को इग्नोर पर सामने इस तरह ज़मीन पर पटक दिया। अब पता नहीं मानिक अवनी के साथ क्या ही करने वाला है। वहीं धैर्य को अच्छे से पता था मानिक अवनी से कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर मानिक अवनी को कुछ कहेगा भी तो अवनी उसके सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि वह अवनी थी। मानिक अपनी चेयर से खड़ा हुआ और मानिक प्रदीप की तरफ आने लगा। यह देखकर प्रदीप तुरंत ज़मीन से खड़ा हुआ। उसने मानिक की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी सर, यह इस लड़की की चाल है, कैसे हम सबका ध्यान भटकने की, या तो इसे फ्री की पब्लिसिटी चाहिए। आपको तो पता है ना, ऐसे लोग सक्सेसफुल होने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। अभी यह सब के सामने बोलेगी कि मैं इसे गलती तरीके से छू रहा था।
प्रदीप की बात सुनकर सब लोग अवनी को इस नज़रों से देखने लगे थे। निशा जी को लग रहा था कुछ तो गलत है, पर क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मानिक अवनी के सामने खड़ा हो गया। वाई डिड यू स्टॉप्ड? मानिक की बात सुनकर जहाँ हर कोई हैरान था, वहीं अवनी के होठों पर मुस्कान आ गई। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यहाँ पर मैं इसे मारूंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, सफाई से मारना पड़ेगा। मानिक ने अपनी जींस के बैक साइड से गन निकाली और वह अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शूट हिम। मानिक की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रदीप मिश्रा ने भी मानिक की तरफ देखकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? गलती मेरी इस बीच की है। प्रदीप मिश्रा अपनी बात आगे कर पाता उससे पहले ही मानिक ने अपनी गन से उसके गालों पर दे मारा, जिससे वह वापस से ज़मीन पर गिर गया। मानिक की आंखें जवानी अचानक से गुस्से में लाल हो चुकी थी। वेयर डिड है टच यू? मीटिंग से पहले इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और फिर अवनी ने इतना ही कहा था कि गन से एक गोली निकली जो सीधे प्रदीप के हाथ पर जा लगी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मिश्रा जी ने गले से चीख निकल गई। अवनी अपने कानों पर हाथ रख मानिक की तरफ देखे जा रही थी। केवल धैर्य और मानिक ही थे जिन्हें बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था। अवनी ने फिर गुस्से में आगे कहा, और मीटिंग के वक्त यह मेरे पैरों को अपने पैरों से टच कर रहा था। अवनी की बात सुन पूरी होती उससे पहले एक बार फिर गोली चलने की आवाज़ आई। उस मीटिंग रूम में गूंज उठी। यह गोली प्रदीप मिश्रा के पैरों में लगी थी। एक दर्द भरी चीख प्रदीप मिश्रा के मुंह से निकली। हर कोई अपनी डर भरी नज़रों से मानिक की तरफ देख रहा था। सबसे ज़्यादा हैरानी तो उन्हें इस बात की थी कि अवनी जो एक लड़की थी, फिर भी उसे ना ही मानिक के सामने बोलने से डर लग रहा था। अवनी ने आगे बढ़कर मानिक के हाथ से गन लिया, फिर प्रदीप मिश्रा के दूसरे पैर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, बहुत शौक था ना मुझे टच करने का। शुक्र मनाओ तुम्हें मानिक ने मुझसे बचा लिया, वरना अगले 7 जन्म तुम इस धरती पर कदम रखने से कटते। मैंने बोला था ना, मेरे बारे में सोचने से भी पहले मेरी हिस्ट्री चेक कर लेना चाहिए था। यह कहकर अवनी अपनी एक डेविल की तरह मुस्कुराई। वह सॉफ्ट क्यों दूसरे पैर में दे मारी। प्रदीप के पैरों से हाथों में से खून बहे जा रहे थे। दर्द से उसकी चीख निकल रही थी। यह देख अवनी ने धैर्य से कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने प्रदीप की तरफ देखकर कहा, अपनी गर्दन झुकाकर, जी मैम। बस यह कहकर धैर्य आगे आया और उसने मीटिंग रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स को प्रदीप मैम क्यों बुला रहा था, और मानिक अवनी की हर बात क्यों मार रहा था। यहाँ तक कि मानिक, जो कि किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था, वह अवनी को खुद को टच करने दे रहा था। उसने अपने हाथों से अपने को गन को दी थी। मानिक ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। वह अवनी से कुछ कहता इससे पहले अवनी ने चेयर पर हाथ रखकर मीटिंग हॉल में मौजूद सबकी तरफ देखते हुए कहा, एक और बात, बजाज कॉरपोरेशन को जो ज़मीन गांव वालों से खरीदने वाली थी, वह ज़मीन पहले ही प्रदीप मिश्रा ने खरीद ली थी, और यह केस करने का प्लान यह सब प्रदीप मिश्रा का ही था, ताकि वह उसे लैंड की डबल ट्रिपल कीमत बजाज कॉरपोरेशन से ले सके। और मुझे पूरा यकीन है यह लैंड टेस्टिंग की रिपोर्ट में भी गड़बड़ प्रदीप मिश्रा ने ही की होगी। सारे प्रूफ इस पेन ड्राइव में है। केस सॉल्व्ड। अवनी की बात सुनकर वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी ने ताली बजानी शुरू की। वह बजाज कॉरपोरेशन का बहुत पुराना शेयर होल्डर था। उसके साथ ही बाकी सब ने सभी तालियां बजानी शुरू कर दी। अवनी ने उसे बुद्धि से होल्डर की तरफ मुस्कुराया और कर देखा और फिर मानिक से कहा, मेरा काम हो गया। मानिक ने अपने गर्दन हाँ में हिलाई और उसे अपनी बीवी के पास बहुत प्राउड हो रहा था। अवनी ने अपने हाथ अपने साथ गलत होते देखा तो उसने यह बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वह कौन सी जगह पर है, तुरंत उसे आदमी को सबक सिखाए। यही बात तो अवनी को सबसे अलग बनाती थी। अवनी वहाँ से जाती से उससे पहले मानिक ने अवनी का हाथ पकड़ा और अवनी को मीटिंग रूम में मौजूद सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मीट माई वाइफ अवनी रेड्डी, द लेडी बॉस ऑफ बजाज कॉरपोरेशन। यह बोलते हुए मानिक मीटिंग हॉल में सबकी तरफ देख रहा था। वहीं मानिक की बात सुनकर अवनी की नज़रें मानिक पर गई। वह एक मानिक को ही देखने लगी। उसे सच में आज बहुत खुशी हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह भी आसमान में उड़ने लगी, खुद उससे सबके सामने अपनी वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया रहा था। वहीं मानिक की बात सुनकर मीटिंग हॉल में मौजूद हर कोई शौक में चला गया था। सच में यह उनकी लेडी बॉस थी। यह मानिक बजाज की वाइफ, बजाज फैमिली की बहू है। निशा जी तो सबसे बड़ी शौक में थी।
थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जिस लड़की को उन्होंने कल इग्नोर किया था वो उनकी लेडी बॉस थी। आज मीटिंग में जिसने अपनी अपनी अवनी से सवाल किए थे उठाए थे उन सबको खुद पर पछतावा हो रहा था। वहीं मानिक उन्हें कोई सज़ा न दे उन सभी को प्रदीप मिश्रा का हाल अच्छे से याद आ रहा था। सिर्फ अवनी पर गंदी नज़र बात समझते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों ने अवनी की तरफ देखकर अपनी गर्दन झुकाकर कहा, हेलो लेडी बॉस। अवनी यह सब देखकर हैरान थी। क्या सच में यह लोग उसे लेडी बॉस बोल रही थी? अवनी को यहाँ से बहुत अजीब लग रहा था। मानिक अवनी के बहुत करीब खड़ा था। उसने कहा, तुम अब उनकी लेडी बॉस हो, यू डिजर्व थिम्स। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा, क्या यह मीटिंग ख़त्म हो चुकी है? मुझे बहुत भूख लगी है। अवनी की बात सुनकर मीटिंग हॉल में मौजूद हर कोई अपनी गर्दन ऊपर कर अवनी को हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। यह सच में अभी एक आदमी को इतनी गोलियां चलाने के बाद अवनी को भूख लग रही थी? सब लोगों को अवनी तरफ इस तरह देखा पाकर अवनी ने मानिक को कंफ्यूजन लुक से देखकर पूछा, क्या मैं कुछ गलत कहा? यह सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मानिक जो अपनी बीवी को अच्छे से जानता था उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर सबकी तरफ देखकर कहा, मीटिंग इज ओवर। यह कहकर मानिक अवनी की कमर पर हाथ डाले उसे लेकर वहां से चला गया। मानिक अवनी के जाने के बाद भी उसे मीटिंग रूम में मौजूद सारे होल्डर्स अभी भी हैरान थे। धैर्य जो वहां मीटिंग रूम में मौजूद था उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस की शादी की बात अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है और बॉस भी यही चाहेंगे कि आप यह बात किसी मीटिंग रूम से बाहर न जाए। किसी को भी लेडी बॉस के बारे में पता न चलना चाहिए। धैर्य की बात सुनकर सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद धैर्य भी उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। अवनी रेडी से लेडी बॉस। निशा ने अपने मन ही मन उसे कहा याद आया उसे कैसे सिया कल अवनी को परेशान कर रही थी। अब निशा को सिया के लिए डर लग रहा था, कहीं अवनी सिया के बारे में मानिक को बता न दे। वैसे तो अपनी खुद भी इतनी खतरनाक थी, पता नहीं क्यों उसने सिया को इतनी आसानी से छोड़ दिया। शायद कल सिया का दिन लड़की था। मीसा जी यही सोच रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को यह बात तो आज अच्छे से समझ में आ गई थी। अवनी भी बिल्कुल मानिक की तरह थी, उसे भी बिल्कुल दया नहीं आती थी। अगर वह गुस्से में है तो वो मानिक से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाया करती थी। आज उन सब लोगों ने अपने बॉस के साथ लेडी बॉस का गुस्सा भी देख लिया था। वह लोग बखुद को लकी भी समझ रहे थे जो उन्हें अब सबसे पहले मानिक बजाज की बीवी के बारे में पता चल पाया। मानिक की बॉडीगार्ड प्रदीप को लेकर अस्पताल चले गए थे। अवनी नहीं जाती थी कि प्रदीप इतनी आसानी से मर जाए। वैसे भी प्रदीप अपाहिज हो गया था और अब वह किसी भी लड़की को परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए अवनी ने मानिक को प्रदीप हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा था। बेचारे प्रदीप को तो यहाँ तक नहीं पता था अवनी मानिक की बीवी है। मुझे तो यही लग रहा था शायद मानिक अवनी की खूबसूरती के ऊपर फिदा है, आखिर इतनी खूबसूरत जो थी। दूसरी तरफ के युवान के कॉलेज में प्रोफेसर पार्टी आने वाली थी। कॉलेज का नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। युवान और उसके सारे दोस्त कॉलेज की जीएफ के पास ही अपनी कार पर बैठे फ्रेशर पार्टी का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वह सीनियर थे और पूरे साल उन्हें इंतज़ार ही किया इस दिन का रहता था जब कॉलेज में फ्रेशर्स आते थे।